हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र जिसे आप पुराने कपड़ों की मदद से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही प्यारी सी कमेंट करी थी एक सब्सक्राइबर दोस्त ने। उन्होंने बताया कि उनकी एक गोदरेज की पुरानी लोहे की अलमारी है जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आइडिया दिखाऊँ, और उनको उनमें ना ही कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना था और ना ही सिलाई मशीन से बनी हुई चीज़ें चाहिए थी। तो मैं आज आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी कि जिसमें मैंने ना सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया है ना ही कार्डबोर्ड का, और पूरे 6 आइडिया मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी एक पुराने टी शर्ट का। आप अपनी पसंद का कोई भी टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा आप ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं उस हिसाब से छोटा बड़ा आपको टी शर्ट लेना है। मैंने इस तरीके से मेरा ही टी शर्ट लिया है, लेकिन काफ़ी लंबा था ये। तो इस तरीके से सबसे पहले टी शर्ट को सीधा बिछाकर यहाँ बीच में मैंने सीधी लाइन खींच ली है। उसके बाद यहाँ नीचे से भी मैंने समथिंग 6 इंच जितनी जगह छोड़कर इस तरीके से मार्किंग करी है, और ऊपर भी 6 इंच छोड़कर फिर से मार्किंग कर ली है। तब देखिए अंदाजे से मैंने करी थी, इक्वल साइज़ में हमें यहाँ पर डिपार्ट करने थे, तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर 6.5 इंच जितना मेरा मेज़रमेंट हो रहा था। और यहाँ पर अब हमें सिलाई करनी है, तो सिलाई मशीन का यूज़ नहीं करना है, तो मैं हाथ से ही सिलाई कर रही हूँ। क्योंकि सभी के पास सुई धागा तो होता ही है, और यहाँ पर ज़्यादा सिलाई हमें नहीं करनी है। बस यहाँ पर जो लाइन खींची है वहीं पर हमें सिलाई करनी है। आप चाहें तो ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिलाई करे बिना इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनता है। अब देखिए आपको इस तरीके से सिलाई करनी है ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइनर लगे, टी शर्ट जैसा, पोछे जैसा ये ना दिखे। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन में मैंने यहाँ पर पूरे में सिलाई कर ली है। लगभग 1 घंटा लगा था मुझे ये करने में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है हाथ से बनाने की। तो देखिए सभी जगह पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से में भी मैं सिलाई कर लूँगी, और यहाँ पर जो स्लीव्स वाला हिस्सा है उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप चाहें तो अंदर की तरफ से सिलाई कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ग्लू गन से आप पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें अंदर की तरफ ही सिलाई कर लिया और इसे सीधा कर लिया है। उसके बाद नीचे भी सिलाई कर ली। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पकड़ना है, नीचे का कपड़ा ना आए उसका ध्यान रखना है। सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को हम प्लेट लेकर पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा कट लगाएंगे। बाद में इस तरीके से यहाँ पर पूरा कट लगाएंगे। ऊपर की तरफ से देखिए सिलाई के नीचे 1/2 इंच जितनी मैंने जगह छोड़ी है, और दोनों साइड से भी 1/2 इंच जितनी जगह छोड़कर बीच में एक बड़ा सा कट लगाएंगे। इसी तरीके से सभी जगह पर देखिए मैंने कट लगा दिए हैं। तो टोटल ये हमारा पूरा 8 पॉकेट यहाँ बन गए हैं। अब मैंने ले लिया है इस तरीके का एक हैंगर। आपके पास जो भी अवेलेबल है उस हैंगर को, आप प्लास्टिक का है या फिर स्टील का, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, जिसका इस्तेमाल आप अपने लेगिंग को रखने के लिए, दुपट्टे को रखने के लिए, या फिर टी शर्ट को रखने के लिए। इसके अलावा आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैंकी होते हैं, सॉक्स होते हैं, या फिर अंडरगारमेंट्स हैं, उन सभी को रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। और देखिए ये पूरा इस तरीके से हम जब इसे हैंग करेंगे तो दिखेगा। इसे आप अपनी अलमारी के दरवाजे में ही इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। ये जो क्लिप है वो मैंने डीमार्ट से ख़रीदी है। बहुत ज़्यादा इजीली ये पेस्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वेट को उठा सकती हैं। तो देखिए एक ही पॉकेट में हम 2 लेगिंग को भी या और कोई भी 2 चीज़ को रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली आ जाती है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तब भी ये बिल्कुल अटकता नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो देखिए इस तरीके की हैवी साड़ी कि जिसका हम इस्तेमाल लगभग साल में एक आध बार ही करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई सालों से इसका यूज़ ही हमने नहीं किया होता है, लेकिन इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप इस तरीके से अपने पुराने कुशन कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के छोटे कुशन कवर नहीं हैं तो आप बड़े वाले पिल्लो कवर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डालकर उसे फोल्ड करके रख दीजिए। देखिए आपके पास अगर जिप वाले हैं तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप इस तरीके के कवर का भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी सारी साड़ियों को अच्छे से इसके अंदर आप रख दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे ये आपके ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हैं। कुशन कवर वैसे भी हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, तो आप इस तरीके से उसका साड़ी कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपकी साड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और हमेशा ये सेफ रहेंगी। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा।
अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। इसके लिए देखें हम यूज़ करने वाले हैं एक पुराने शर्ट का। तो हम सभी के घर में होते हैं शर्ट पुराने, तो आप उनमें से कोई भी शर्ट ले सकते हैं, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग। और फिर इस शर्ट को मैंने उल्टा कर दिया है देखिए, और फिर यहाँ नीचे से जो इसका थोड़ा सा झोल वाला हिस्सा होता है उसे मैं कट करके निकाल के इसे सीधा कर लूँगी। आप चाहें तो पहले मार्क कर दीजिए, उसके बाद कट करिए। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी देखिए स्लीव्स वाले हिस्से पर इस तरीके से मैं थोड़ा सा राउंड शेप में कट कर लूँगी। स्लीव्स को हमें निकाल देना है और इस तरीके से दोनों साइड से मैं कट कर लूँगी। तो हमें एक स्क्वायर पीस चाहिए, थोड़ा सा रेक्टेंगल होगा तो भी चलेगा। तो ये मेरा मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 20 बाय 22 इंच हो रहा है। आपका जो भी शर्ट होगा उसकी साइज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे पीछे हो सकता है। अब इसके कॉर्नर पर हमें मार्किंग करनी है। तो जिस साइड पर सिलाई नहीं थी उस साइड से मैंने 4 इंच पर मार्क किया है, और जिस साइड पर सिलाई है बंद है उस साइड से मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि इस साइड पर हमारा सिलाई में कपड़ा नहीं जाएगा और जिस साइड पर सिलाई नहीं है वहाँ हमारा 1/2 इंच सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसी पीस का इस्तेमाल करना है आपको, और जो ऊपर वाला कॉर्नर था वहाँ पर इस तरीके से इसे रखिए और इसी के हिसाब से इसे कट कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है, तो इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से इसके बाकी के 2 कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया है। उसके बाद इसकी दोनों साइड को आपको सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने तो मशीन से कर दिया है, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से कर लीजिए या फिर आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको इसके कॉर्नर को मोड़ना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो मैं आपको हाथ से भी करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है और इसमें आपको ज़्यादा सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर ना ही हमने फोम का इस्तेमाल किया है, ना ही राइस बैग का और ना ही अस्तर का। तो इजीली आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बस यहाँ पर सिल लेना है। इसी तरीके से इसके जो चारों कॉर्नर है उसे आपको सिल लेना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, कोई भी आसानी से इसे बना सकता है। तो देखिए इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर को मैंने सिल लिया है। इसके बाद जो इसके बटन है वहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब इसका जो बेस बन रहा है उसी के साइज़ का आप कार्डबोर्ड कट कर लीजिए और इसके नीचे रख दीजिए। लेकिन मुझे जो दोस्त ने बताया था उन्होंने मना किया था, तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कार्डबोर्ड का। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने ढेर सारे कपड़ों को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो कुर्तियों को मैं रेगुलर नहीं पहनती हूँ उसी को मैंने इसके अंदर स्टोर किया है, ताकि हम इसे आराम से नीचे की साइड कहीं पर भी अलमारी में रख सकते हैं। और जो हैवी कुर्ती होती है, पार्टी वेयर कुर्ती होती है, उसकी कभी कभार ही हमें ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ही पड़ी हुई होती है तो सारे कपड़ों में वो भी घूमती रहती है और गंदी हो जाती है और उसकी प्रेस भी ख़राब हो जाती है। तो आशा करती हूँ ये ऑर्गेनाइज़र भी आपको पसंद आया होगा और आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके दोनों साइड पर इसके हैंडल भी बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। तो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 4, जिसके लिए आपको यूज़ करना है इस तरीके की शॉपिंग बैग का, कैरी बैग का, जो कि हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली हमें मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई भी बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये वाली एक बैग ले ली है और इसके साइड का बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है और इसे हमें इस तरीके से कट करना है। पूरा कट नहीं करना है, बस यहाँ कॉर्नर तक ही हम कट करेंगे और दोनों साइड से कट करना है। इसके साइड की जो किनार होती है उसे भी हम कट नहीं करेंगे, बस यहाँ बीच वाले हिस्से को ही हमें कट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ आप चाहें तो इसे ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ दोनों साइड पर मैं अच्छे से सेफ्टी पिन को लगा दूंगी, जिससे कि ये जो कपड़ा है बीच वाला यहाँ पर फिक्स हो जाए। हम इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में फोल्ड करने से इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। अब देखिए आप अपने जो भी कपड़ों को यहाँ पर रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। बहुत सारे कपड़े बहुत ज़्यादा इजीली इसके अंदर आ जाएंगे और इसे आप अपनी अलमारी में जो रोड होता है वहाँ पर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी इतनी जगह है कि एक और ऑर्गेनाइज़र इस तरीके का मैं बना के रख सकती हूँ। नीचे की तरफ भी काफ़ी स्पेस बची है जहाँ पर और ऑर्गेनाइज़र हमारे या और कपड़े भी आ सकते हैं और इसमें कपड़े रखना और निकालना भी बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पेटीकोट का। ये पुराना तो नहीं है लेकिन मैं इसका यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे पास ऐसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि हम डेली साड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे मैंने उल्टा कर लिया है और इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ से प्लेट लेते हुए पकड़ लेंगे। अब आप जितनी भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पकड़ना है। देखिए मैंने ऊपर से समथिंग 10 इंच जितना छोड़ दिया है नीचे की वाली साइड से और फिर यहाँ पर एक डोरी को बांध दिया है। अब इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे और जो नीचे कपड़ा हमने छोड़ा था उसे अच्छे से फैला लेंगे। तो ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र एकदम जीरो कॉस्ट और जीरो मेहनत में रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने वो कपड़े रखे हैं मेरी बेबी के कि जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी हम डेली में नहीं करते हैं, कभी कभार ही होता है, लेकिन ये सारे कपड़ों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मेरी चली जाती है और ये कपड़े बिना वजह ही घूमते रहते हैं। तो आप इस तरीके के कपड़े जो कि हैवी होते हैं उन्हें इस तरीके के कोई भी ऑर्गेनाइज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए एकदम बेस्ट आइडिया है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र बाहर से परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, जीरो कॉस्ट में घर पर ही रेडी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पेटीकोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत सारे कपड़े मेरे ऑर्गेनाइज हो गए हैं, अभी भी इसके अंदर जगह बची हुई है। तो आशा करती हूँ ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 6, जिसके लिए भी मैं इस बैग का ही यूज़ कर रही हूँ जो कि इजीली सबके पास अवेलेबल होती है। आप इसकी जगह पर चाहें तो पेपर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बैग मैंने इस तरीके की ले ली है जिसका मैंने हैंडल कट कर दिया है। आप चाहें तो अंदर की तरफ इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसे आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से पहले थोड़ा सा फिर इस तरीके से ज़्यादा फोल्ड कर लिया है। आप अपने ऑर्गेनाइज़र की जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको 2 या 3 बार इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र रेडी है। यहाँ पर भी आप इसके बेस को स्टेबल रखने के लिए इसके अंदर कार्डबोर्ड इसी के साइज़ का कट करके रख सकते हैं। अब इसके अंदर आप ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप टी शर्ट, लेगिंग, बच्चों के कपड़े जो चाहें वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकते हैं। एक से ज़्यादा इस तरीके के आप ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने अलमारी में रख सकते हैं। सो ऐसा करती हूँ कि ये वाला आइडिया भी आपको खूब पसंद आया होगा। वैसे तो ये सारे आइडिया किसी न किसी तरीके से इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर करे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उसे भूल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो मैंने फिर से सारी चीज़ों को रिमाइंड किया है और कोशिश करी है कि एकदम ज़ीरो खर्च में जिन्होंने मुझे कमेंट करी है उनकी मैं विश को पूरा कर सकूं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।